दिवाली के इस पर्व पर सबसे ज़्यादा शुभ होता है सोने और चांदी की खरीद करना। हर कोई चाहता है कि शुभ मुहूर्त के साथ अपने घर पर समृद्धि बढ़ाने के लिए सोना और चांदी और सोने और चांदी से बने हुए आभूषण लेकर के जाएं। लेकिन जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ में सोने और चांदी के दाम आसमान पर हैं, उन सब के बीच जो पैसा आप ज्वेलर्स को देकर के आ रहे हैं उन आभूषणों के एवज में, क्या सोना या फिर वो चांदी हो, वो प्रॉपर तरीके से उस कैटेगरी में उस रेट के साथ जो आपने अदा किया है वो आपके घर पहुंच रही है? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोने और चांदी को लेकर के ख़रीद तो करते हैं, लेकिन विशेषज्ञता नहीं होती, परफेक्टनेस नहीं होती और प्रॉपर तरीके से जानकारी का अभाव होता है कि जो वो ख़रीद रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध है या पर्याप्त मात्रा में जिस कैरेट में उन्होंने पैसा दिया है वो उनके घर पहुंच रहा है। तो इसको समझने के लिए मेरे साथ में ओम जैन सर्राफ साहब हैं, जो सोने और चांदी के एक्सपर्ट भी हैं और प्रॉपर तरीके से इनसे समझेंगे। साहब, सोने और चांदी की खरीद जमकर के होती है दिवाली के मौके पर, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़े हैं, सोना और चांदी हम खरीदते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध है? जो पैसा हम दे रहे हैं उतना सोना हम घर ले जा रहे हैं? इस बात को कैसे आश्वस्त किया जाए? सबको जय जिनेंद्र। बाज़ार में सोना जो मिल रहा है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी शुद्धता का विश्वास कैसे किया जाए। अब इसके लिए सबसे बड़ा कस्टमर को जागरूक होने की ये ज़रूरत है कि हर ज्वेलरी के पीस पर, चाहे वो सेट हो, सेट में 3 पीस होते हैं, 2 ईयरिंग और 1 गले का सेट, उसके हर ज्वेलरी पर उस पर एक एम्बोस्ड होता है हॉलमार्क, ट्रायंगल और हॉलमार्क सेंटर का नाम। ये तीनों चीज़ हर ज्वेलरी पर इंगित होती है, वो आप ज़रूर देखें। और सबसे विशेष बात, आप ज्वेलरी का जीएसटी वाला बिल लेवें। बिना जीएसटी का अगर आप बिल लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि मुझे जीएसटी नहीं देनी है, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उसमें शुद्धता का एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। इसलिए आप जब भी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदें हैं, आप जीएसटी वाला बिल ही लें और हॉलमार्क अच्छी तरह से देखिए। हॉलमार्क देखेंगे तो आपको कंफर्ट जोन आएगा। यानी कि हॉलमार्क में जो मेंशन है उसके बाद में आपके साथ में किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग या कोई भी ठगी की गुंजाइश नहीं रहेगी। जस्टिफाइड है कि जो हॉलमार्क लगाए उसके साथ में आप आश्वस्त हो जाएं कि जो पैसा देकर आए उस कैरेट में, उस कैटेगरी में आप सोना लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपका ये ज्वेलरी हॉलमार्क है और सेंटर का नाम भी होता है, उसमें ज्वेलर्स का नाम भी होता है, कैरेट भी होता है और ट्रायंगल भी बना होता है, ये 4 चीज़ें आप देख लेंगे ना उसमें, तो बिल्कुल विश्वास होगा आपको जो ज्वेलर्स दे रहा है वो अच्छा दे रहा है माल। और वापसी में भी आपको दिक्कत यूँ नहीं आएगी। कई बार बहुत पीढ़ियों से ये चल रहा है, जिस ज्वेलर से आप माल ख़रीदते आए हैं उसी ज्वेलर को आप माल देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जब युग पूरा मशीनीकरण का युग हो गया है, इंटरनेट का युग हो गया है, कहीं से भी ज्वेलरी आप फ़ोटो के देख के बनवा लेते हैं। उस स्थिति में आप ये सोच के ज्वेलरी लीजिए कि मैं ये ज्वेलरी को आपके यहाँ नहीं देकर मैं चाहे बॉम्बे में दे दूँ, चाहे मैं जयपुर में दे दूँ, मेरा बेटा बाहर रहता है उसके यहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो वो दे दूँ, वो ज्वेलर्स हॉलमार्क ज्वेलरी को इमीडिएट लेगा। और बिल और जीएसटी वाला बिल आप दिखाएंगे उसको तो वो कंफर्ट जोन में आएगा। तो हॉलमार्क और जीएसटी का बिल, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक्सपर्ट से के बात करने के साथ में जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे और फ़िलहाल जानेंगे। मैम, सोने और चांदी के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उन सब के बीच में जो सोना हम खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है, हॉलमार्क के साथ में कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप लंबे समय से सोना तो खरीदते रहे ही होंगे, कैसे जस्टिफाई करते हैं? अभी तो कोई खरीदा नहीं हमने सोना। सर, आपसे जानना चाहूँगा कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो सोना हम खरीद रहे हैं उस कैटेगरी में हम जो पैसा पे कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, उतना सोना उस कैटेगरी में लेकर के जा रहे हैं? भाई, या तो आप HUID नंबर देखोगे उसका, तो उसी से उसके प्योरिटी का अंदाज़ लगा सकते हैं जी। बाकी तो एक क्रेज़ है लोगों में, तो जो भी भाव बढ़ भी रहा है तब भी उसको ख़रीदने वाले खरीद ही रहेंगे। अट्रैक्शन ही ऐसा है गोल्ड का। मैम, आप बताएं कुछ अपनी एक्सपर्ट व्यू के साथ में, जैसे इतने सारे लोग खरीद में आते हैं, तो आपके वे में क्या है कि किस कैटेगरी में किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं देखिए, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस यही रहती है कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी लें, कहीं से भी लें, आप हॉलमार्क लें, उसकी रिटर्न वैल्यू उतनी हो जितना आप उसको पे कर रहे हैं। मतलब मे भी आप 22 कैरेट ले रहे हैं तो 22 कैरेट का हो, 20 कैरेट ले रहे हैं तो 20 कैरेट का हो,
18 ले रहे हैं तो 18 की वैल्यू आपको मिले, 9 भी ले रहे हैं या 14 ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू आपको प्रॉपर मिले। और वो आप लेंगे तो बिल से लेना चाहिए, तो बिल से लेने में आपको कंफर्ट भी रहेगा और रिटर्न पॉलिसी में भी दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई है कि जब भी आप सोना खरीदें तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि एक तो हॉलमार्क और इन सब के साथ में GST वाला बिल, ताकि जो सोना या सोने से जुड़े आभूषण आपने खरीदे हैं तो जो कीमत आपने अदा की है उस कैटेगरी में आप सोना अपने घर ला पाएंगे, वो आभूषण अपने घर ला पाएंगे। इसके साथ जब भी आप उस सोने को रिटर्न करेंगे तो वो पूरी कीमत जो सोने की है वो आपको उसी कैटेगरी के साथ में रिटर्न मिल पाएगी जो आपने अदा किया था। तो किसी भी तरह से आपके साथ में कोई ठगी, कोई चीटिंग की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन मुख्य तौर पर 2 पॉइंट कि आप हॉलमार्क को जस्टिफाई करें और इसके साथ GST वाला बिल रहे, तो ये दिवाली और इसके साथ में जो सुख समृद्धि है वो बनी रहेगी और आपके घर जो आप पैसा दे करके सोना लाए हैं वो पूरी मात्रा में आएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।